क्लास 12 का मैथ फर्स्ट का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी पहली एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और यहाँ पर चार सब क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। देखिए, पहला जो सब क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है वो है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ये हम क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं और इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1/2 कब होती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि cos थीटा जो होता है या फिर कोसाइन रेशियो जो होता है cos थीटा वो 1/2 होता है 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 से एंगल पर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन मालूम करना है, थीटा की वैल्यू मालूम करना है। क्लियरली थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर π/3 मिल गई, लेकिन वैल्यू मिलने के बाद ये चेक करना है कि जो वैल्यु थीटा की मिली है वो क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं। ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एंगल हमको मिला, जैसे यहाँ पर π/3 मिल गया, तो वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद ये देखना है कि वो 2π से छोटा है या नहीं है, मतलब वो एक रोटेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है। रोटेशन को अगर वो क्रॉस करता है यानी 360 से बड़ा होता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा। तो ये जो π/3 यानी कि 60 डिग्री है वो पॉजिटिव भी है और 360 से छोटा भी है, तो ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको मिल गया यहाँ पर। दूसरा मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एलिड एंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय एलिड एंगल, एलिड एंगल्स के लिए यहाँ पर हमें कॉस का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3-4 एलिड एंगल होते हैं सिर्फ कॉस के लिए, तो हमें ऐसा एंगल यूज़ करना है जिसमें कॉस की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिले और कॉस ही मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एलिड एंगल यूज़ करने के बाद कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो कॉस 2π माइनस थीटा अगर मैं यूज़ करूँगा तो 2π माइनस थीटा ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो मुझे मिलेगी यहाँ पर वो कॉस थीटा ही मिलेगी। तो एलिड एंगल का जो सिलेक्शन करना है हमें वो थोड़ा सा हमें, अगर हमारा नॉलेज या हमारा जो बेसिक है वो अगर क्लियर होगा तो एलिड एंगल का जो चुनाव हम करेंगे वो हम सही से कर पाएंगे, क्योंकि यही मेन होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि कॉस को कॉस में ही अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2π या पाई का इस्तेमाल करना होता है। जो एलिड एंगल होते हैं वो उसे अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है π/2 और 3π/2, और एक होता है पाई और 2π। तो पाई और 2π जो होते हैं वो रेशियो को जैसा कि वैसा रखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस को कॉस ही मिला हमको, cos 2π प्लस थीटा भी कॉस ही मिलता, सिर्फ वहाँ पर साइन का फ़र्क होता है प्लस या माइनस का। खैर, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया cos 2π माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसका इस्तेमाल करना है। और थीटा की जो वैल्यू है वो रखना है हमें π/3 के इक्वल, तो ये π/3 इज इक्वल टू cos π/3 इस तरह से मिलेगा। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर जो cos π/3 है वो cos थीटा के इक्वल है, ये हमने अभी भी देखा यहाँ पर। तो इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6π माइनस पाई ये बन जाएगा 5π/3 के इक्वल, यानी cos थीटा हमको मिलेगा 5π/3 के इक्वल। तो 5π/3 जो है वो पॉजिटिव है, एकदम क्लियर बात है। 5π/3 पॉजिटिव है और वो 360 से छोटा भी है। क्यों 360 से छोटा है, क्योंकि π/3 का मतलब होता है 60, और 60 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको मिलेगा 5 इंटू 60 300 के आसपास मिलेगा, 300 मिलेगा। 360 से छोटा होता है, जाहिर है कि ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जो हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले, हम यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आर कौन कौन से मिले, एक है थीटा इज इक्वल टू π/3 और एक मिल गया थीटा इज इक्वल टू 5π/3। ये दो सॉल्यूशन हमको मिल गए cos थीटा के। सेकंड जो है उसको हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, क्योंकि sec रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। तो अगर sec थीटा 2/√3 है तो cos थीटा होगा √3/2। ठीक है, अब फिर वही बात कि cos थीटा √3/2 के इक्वल कब होता है, तो cos थीटा √3/2 के इक्वल होता है एंगल 30 पर, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos π/6। ठीक है, तो cos π/6 ये पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव के साथ साथ ये 2π से छोटा भी है, यानी कि 360 से छोटा भी है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि π/6 ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके लिए फिर से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एलिड एंगल की। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इस फार्मूले को। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे π/6 के इक्वल, तो ये मिलेगा cos 2π माइनस π/6
इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा कॉस 2 6 12, 12 पाई माइनस पाई, यानी ये होगा 11 पाई बाय 6 के इक्वल इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6 यानी कि कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर वो 11 पाई बाय 6 मिल गई। और 11 पाई बाय 6 मतलब 11 इंटू 30, 330 के बराबर है ये। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव भी है 11 पाई बाय 6, और दूसरी बात ये कि ये 2 पाई से छोटा भी है, मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है। तो थीटा इज़ इक्वल टू एक मिला हमको पाई बाय 6, और थीटा इज़ इक्वल टू दूसरा हमको मिला 11 पाई बाय 6, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा एग्जांपल, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो तीसरा एग्जांपल है वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट थीटा को पहले हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा 1/√3। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है ये आपको मालूम करना है। तो टेन थीटा जो 1/2 होता है वो 30 डिग्री पे होता है, मतलब कि 5/6 इस वैल्यू पे होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि π/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्लियरली ये पॉजिटिव भी है और 2 पाई से छोटा भी है, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब जो दूसरा मालूम करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करना होगा एल एंगल, यानी कि 10 के लिए एल एंगल कौन सा बेस्ट रहेगा, जहाँ पर 10 की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हमें थीटा ही मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 10 पाई प्लस थीटा जो होगा वो 10 थीटा के इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है π/6 के इक्वल। सो 10 π/6 इज इक्वल टू 10 पाई प्लस π/6 हमको मिलेगा, और ये वैल्यू है 10 थीटा के इक्वल। ठीक है, जो 10 थीटा है ये 10 π/6 के इक्वल है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 पाई इंटू 6 पाई होगा, 6 पाई प्लस पाई ये होगा 7 π/6, और ये वैल्यू हमको मिल गई 10 थीटा की। तो 7 π/6 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 210 मिलेंगे। 210 ये 2 पाई से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहला सकता है। तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो मिल गए, एक मिल गया π/6 और एक मिल गया 7 π/6। आपको कंक्लूजन ठीक से लिखना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आर थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 7 π/6, इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चौथा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। थोड़ा निराला क्वेश्चन है। अगर मैं इसे 10 में कन्वर्ट करूँ तो 10 थीटा मुझे इनफाइनाइट मिलेगा और वो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं कॉट थीटा रखते हुए। तो आपको ये देखना है कि कॉट थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है 90 डिग्री पर, बराबर। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 90, ये जो हमने लिखा यहाँ पर, उसको अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो ये होगा π/2 रेडियन, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर ये देखना है कि कॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं तीनों में से। तीनों में से मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ कर सकते हैं आप कॉट π-थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉट π+θ इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कॉट 2π-θ इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो हम ये जो पॉजिटिव वाला है इसको प्रेफरेंस देते हैं, पहले इसकी मदद से सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से भी हम चेक कर लेंगे कि जो आप हमारा कुछ अलग आता है या सेम आता है। हम ये तीनों की यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आंसर 0 है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हम तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस अगर होता पॉजिटिव या नेगेटिव तो फिर हम यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते थे किसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सिंस बाय एल एंगल कॉट π+θ इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करना है और थीटा की जगह पुट करना है π/2। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट π+θ, तो कॉट π+π/2 इज इक्वल टू होगा कॉट π/2 के इक्वल, और कॉट π/2 होता है कॉट थीटा के इक्वल, जैसा कि हमने यहाँ पर शुरुआत में कंसिडर किया था। तो कॉट π+π/2 ये होगा 3π/2 के इक्वल, 2π + π 3π/2, यानी हमें कॉट थीटा की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 3π/2 के इक्वल। पहले हमने जो 90 लिया था वो 0π/2, मतलब वो जो π/2 था वो 0 और 2π के दरमियान था, और यहाँ पर जो हमको मिल गया 3π/2 ये भी 0 और 2π के दरमियान है, मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमको थीटा
जो कॉट थीटा इक्वल टू 0 है उसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक मिलता है π/2 और एक मिलता है 3π/2। ये कब मिला? जब हमने ये पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ किया, ये वाला। अगर सपोज़ हम ये दो फार्मूले यूज़ करते हैं, एक ये और एक ये, तो क्या मिलता? क्योंकि निगेटिव होता अगर तो हमें दो फार्मूले यूज़ करने होते हैं। तो निगेटिव में जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 रखते हैं तो पाई माइनस π/2 यहाँ पर हमको आंसर मिलता π/2 के इक्वल। और यहाँ पर जब हम थीटा की वैल्यू π/2 रखते हैं तो 2π माइनस π/2 ये होता 4π माइनस पाई यानी कि 3π/2 के इक्वल। तो वही तो हमारा आंसर आया है। मतलब कहने का यह है कि अगर वो पॉजिटिव के सेंस में अगर देखें हम, तब भी हमारा वही आंसर आने वाला था, और निगेटिव के सेंस में देखें उसे, तब भी वही आंसर आने वाला था। तो कॉट थीटा इक्वल टू 0 के दो आंसर है, एक है π/2 और एक है 3π/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो एक्सरसाइज 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसमें पहली इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, और साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, यानी मैं लिख सकता हूँ इसे साइन π/6। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि साइन π/6 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो 2 की जगह 1/2 की जगह मैंने π/6 को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? क्योंकि अब यहाँ पर जो जो नेगेटिव साइन है -1/2 साइन की, वो कहने का मतलब ये कि साइन थीटा जो हमको दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है। इस माइनस साइन की मदद से समझ में आता है हमको कि साइन थीटा नेगेटिव है। और जब कोई भी इक्वेशन हमें नेगेटिव दी जाती है, साइन कॉस टेन या जो भी है, तो नेगेटिव के वक्त हमें दो एल्ड एंगल यूज़ करने होते हैं। यहाँ पर हम π/6 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये माइनस साइन का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो π/6 है वो माइनस π/6 बन जाएगा। मतलब आप जानते हैं ना, यहाँ पर माइनस साइन थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो ये माइनस साइन π/6 माइनस π/6 के इक्वल होगा, जो कि नेगेटिव होगा। और नेगेटिव π/6 प्रिंसिपल सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर दो एल्ड एंगल यूज़ करेंगे। सिंस बाय एल्ड एंगल्स, एक यूज़ करेंगे हम साइन पाई प्लस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा के इक्वल। और दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर साइन 2π माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है माइनस साइन थीटा के इक्वल। अब हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू π/6 रख देता हूँ तो माइनस साइन π/6 ये साइन थीटा के इक्वल हमको मिल जाएगा। ये जो थीटा है ये फार्मूले वाला थीटा है जो हमने एल्ड एंगल का भी यूज़ किया, और ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है, मैं यहाँ पर फाई की जगह पर, थीटा की जगह पर फाई इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस तरह से आपने यहाँ पर एल्ड एंगल जो है फाई की शक्ल में यूज़ कर लिया। तो माइनस साइन फाई जो है वो माइनस साइन π/6 के बराबर है, अगर मैं फाई की वैल्यू π/6 रखता हूँ तो, और वो साइन थीटा की इक्वल मिलेगा। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाई को रिप्लेस कर देते हैं π/6 से। तो रिप्लेस करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा साइन पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, और इधर मिलेगा साइन 2π माइनस π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6, और माइनस साइन π/6 ये साइन थीटा के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/6 जो होगा 6π प्लस पाई यानी 7π/6 के इक्वल होगा, और ये वैल्यू है साइन थीटा के इक्वल। एंड इधर जो देखेंगे हम तो ये मिलेगा हमको साइन 6 इंटू 2 12π माइनस पाई यानी ये होगा 11π/6 के इक्वल, ठीक है? और ये माइनस साइन π/6 की जो वैल्यू है वो है साइन थीटा के इक्वल। तो हमको साइन थीटा की दो वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पर, एक मिल गई 7π/6 और एक मिल गई 11π/6। तो जो 7π/6 है क्लियरली वो पॉजिटिव है, उसी के साथ साथ जो 11π/6 है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन क्या 7π/6 360 से छोटा है? तो 7 या 21 210 है ये, तो ये क्लियरली छोटा है 2 पाई से। और 11π/6 ये 330 के इक्वल है, तो ये भी 360 से यानी 2 पाई से छोटा है। मतलब ये दोनों भी थीटा इज इक्वल टू 7π/6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11π/6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ जो हमें दिया हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल जो है वो है टेन थीटा इज इक्वल टू -1। तो दिया हुआ है हमें टेन थीटा इज इक्वल टू -1। टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे।
तो सिंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 45 यानी 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर -1 की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ -10 पाई बाय 4 को। फिर से हमें एलिड एंगल यूज़ करना है, ठीक है, बाय एलिड एंगल्स। एलिड एंगल्स ऐसे यूज़ करना है जहाँ पर 10 की वैल्यू हमको नेगेटिव मिल जाए। तो 10 नेगेटिव सिर्फ दो जगह होता है, एक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 10 पाई माइनस थीटा, ये हमको मिलता है 10 -10 थीटा के इक्वल, और 10th फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव होता है यानी 10 2 पाई माइनस थीटा, ये भी हमको -10 थीटा के इक्वल मिलेगा। थीटा फिर से हमने यूज़ कर लिया गलती से, हम यहाँ पर 5 यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 यूज़ करना था हमको। 10 पाई माइनस 5 इज इक्वल टू -10 5 होगा, और 10 2 पाई माइनस 5 ये -10 5 के इक्वल होगा। 5 की वैल्यू हमें पाई बाय 4 पुट करना है, तो ये बनेगा 10 पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू -10 पाई बाय 4 होगा। और अगर हम यहाँ पर 5 की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दें तो 10 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये होगा -10 पाई बाय 4 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो 10 4 पाई माइनस पाई 4 पाई माइनस पाई ये होगा 3 पाई बाय 4 के इक्वल, और -10 पाई बाय 4 -10 पाई बाय 4 ये 10 थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगा 4 इंटू 2 ये होगा 8 पाई माइनस 1 यानी 7 पाई बाय 4 मिलेगा इधर, और -10 पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो हमने 10 थीटा के इक्वल कंसिडर किए थे, ये 10 थीटा यहाँ पर आ गया। तो 10 थीटा की एक वैल्यू हमको 3 पाई बाय 4 मिल गई, और 10 थीटा की दूसरी वैल्यू 7 पाई बाय 4 मिल गई। तो दोनों भी पॉजिटिव है, 3 पाई बाय 4 भी पॉजिटिव है और 7 पाई बाय 4 भी पॉजिटिव है। और 3 पाई बाय 4 क्लियरली 2 पाई से छोटा है, और 7 पाई बाय 4 ये भी 2 पाई से छोटा है, क्योंकि अगर ये 8 पाई बाय 4 होता तब कहीं जाकर वो इक्वल होता 2 पाई के। तो क्लियरली 7 पाई बाय 4 ये छोटा है 2 पाई से। इसका मतलब जो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया वो मिला 3 पाई बाय 4, और दूसरा मिल गया 7 पाई बाय 4। और यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में हमको दिया हुआ है √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आप इस √3 कॉसेक थीटा को यही रहने देंगे, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू -2, ठीक है। यानी हमको मिलेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2 बाय √3। इस कॉसेक को अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है, माकूज होता है, वो साइन के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब क्योंकि साइन 60 डिग्री पर यानी π/3 इस एंगल पे होता है √3/2 के इक्वल, तो मैं √3/2 की रिप्लेस कर दूंगा साइन π/3 से। तो इधर मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, और √3/2 की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन π/3। इस √3/2 को मैंने साइन π/3 से रिप्लेस कर दिया। अब फिर हमें एलिड एंगल यूज़ करना है बाय एलिड एंगल। तो एलिड एंगल के हिसाब से साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे साइन पाई प्लस थीटा, जो कि -5 यूज़ करना है हमको, सॉरी, साइन पाई प्लस 5 ये होगा साइन 5 के इक्वल। एंड जो सेकंड हम यूज़ करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी साइन 2 पाई माइनस 5 ये होगा माइनस साइन 5 के इक्वल। यहाँ पर 5 की जो वैल्यू है वो हम π/3 पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा साइन पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू माइनस साइन π/3। और दूसरा जो है पार्ट उसमें भी हमको 2 पाई माइनस 5 की वैल्यू पुट करना है π/3, यानी ये मिलेगा हमको माइनस साइन π/3 के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो साइन पाई प्लस π/3 है ये होगा 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 π/3 के इक्वल। 3 पाई प्लस 1 यानी 4 π/3, और माइनस साइन π/3 जो है माइनस साइन π/3 ये था, हमने भी मालूम किया था यहाँ पर माइनस साइन π/3। अच्छा ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ये साइन थीटा के इक्वल है, तो यह है साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। वैसे ही इसे अब आप सॉल्व करें तो ये बनेगा साइन 2 पाई इंटू 3 ये होगा 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 के इक्वल आपको मिलेगा।
तो 5π/3 इज़ इक्वल टू माइनस साइन π/3, ये होगा साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की साइन थीटा की दो वैल्यू हमको मिल गई, एक मिल गई साइन 4π/3 और एक मिल गई साइन 5π/3। तो थीटा जो हमको मिला यहाँ पर, एक है 4π/3, ये पॉजिटिव है यहाँ पर भी, और 5π/3 में भी वो पॉजिटिव है। और 4π/3, 5/3 का मतलब होता है 60, तो 60 मतलब 240 यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, ये 2π से छोटा है, और 16 × 5 ये 300 होता है, ये 360 से छोटा है, मतलब ये 2π से भी छोटा होगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमको दो वैल्यू मिल गई, थीटा इज़ इक्वल टू 4π/3 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 5π/3, ये दोनों भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन के। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व होता है।